नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे हम। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड में देखा आपने कि चेयरमैन कोटे से हमारे विद्यालय में एक 4th क्लास में प्रेरणा नाम की लड़की का एडमिशन हो गया था। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो 27 सितंबर, मुझे याद है 27 सितंबर सन 2012 को हमारे बड़े भाई श्री मानीचंद भैया अस्वस्थ हो गए। तो उसी दिन 27 सितंबर को उनको एडमिट किया गया था स्वरूप रानी हॉस्पिटल जो है इलाहाबाद में। और फिर 28-29 को उनका ऑपरेशन हुआ। हमको खबर आई उनकी आँख कुछ सड़ गई थी और उनका ऑपरेशन हुआ। तो मुझे 29 खबर आई तो मैं 30 सितंबर 2012 को सवेरे ट्रेन से चल दिया और फिर 5 बजे के आसपास पहुंच गया हॉस्पिटल में। उनसे मुलाकात की, बात हुई तो काफ़ी अस्वस्थ नज़र आ रहे थे, दवा चल रही थी। तो लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे ही दिन 1 अक्टूबर सन 2012 को 11:15 बजे उनके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर मैं मित्रों डेड बॉडी को लेकर गांव गया और मिसेस को फ़ोन किया, बेटे को फ़ोन किया। तो गुड़गांव से बेटा और मम्मी को लेकर के वहाँ से एक ड्राइवर लेकर कार से 700-800 किलोमीटर की यात्रा करके सुबह 2 तारीख को गांव तेजपुर पहुँचाया। फिर हम लोग डेड बॉडी को लेकर के इलाहाबाद फिर गए 2 तारीख को और वहाँ रसूलाबाद घाट में उनका दाह संस्कार संपन्न कर दिया गया। तो और बाद में 13वीं भी जो भी कार्यक्रम होता है धार्मिक कृत्य, वो सब श्राद्ध वगैरह का वो सब संपन्न किया गया मित्रों। तो उनके बारे में बताऊंगा मित्रों। उनकी जब मृत्यु हुई तो लगभग वो 64 साल के थे, 64 ईयर्स। और उन्होंने हाई स्कूल, मुझे याद है हाई स्कूल में 2 बार असफल हो गए थे, कंपार्टमेंट आ जाता था, 2 या 3 बार असफल हुए थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया था। और बाद में हमारे फादर इन लॉ के साथ, मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, साथ में बिजनेस करने लगे थे। 5-6 साल उनके यहाँ रहे। जब मेरी शादी 76 में हो गई थी फिर उसके बाद वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया और मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में कहीं नौकरी करने लगे। वहाँ भी कुछ समय तक नौकरी किया, लेकिन जब 1983 में मैं गोवा में था, मुझे याद है उस समय उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। घर में कोई रहना चाहिए। पिताजी तो 79 में ही ख़त्म हो गए, मैंने बताया था, तो घर रहने लगे मित्रों। और उनके पास उनके एक बेटा और 3 बेटियां, तीनों बेटियों को उन्होंने शादी कर दिया, बेटे की शादी कर दिया। सब अपने अपने ससुराल में बेटियां खुश हैं और बेटा घर पर है, बिजनेस करता है और बॉम्बे में कभी कभी आता है, कुछ बिजनेस कर लेता है अपना। तो ये उनका पारिवारिक जो उनके सदस्य हैं उनके बारे में मैंने बताया मित्रों। और आगे बढ़ते हैं तो मानीचंद भैया के बारे में कुछ मैं बातें बताऊंगा संक्षिप्त में कि वो बड़े हिम्मती थे। तो उनके साहस का 2 उदाहरण मैं दूंगा। मुझे याद है मैं 6वीं या 7वीं क्लास में ही पढ़ता था। तो मऊ आयमा जो हमारे यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, वहाँ पर रामलीला हुआ करता था। तो रामलीला का जो मेला हुआ था जिस दिन, दशहरा के दिन, तो हम लोग दशहरा मेला देखने गए थे, गाँव वाले गए थे, बहुत बच्चे हम लोग। और रात में कोई रामलीला होती थी, नाटक होता था, उसका मंचन किया जाता था, तो उसके लिए हम लोग रात रुक गए थे। तो गांव से 10-12 बच्चे गए थे सब। तो वहाँ तालाब, पक्का तालाब, वहाँ हम लोग बैठे थे। तो एक ने कहा, किसी ने, कि अरे भाई तालाब में रात में कौन नहा सकता है। तो कोई हिम्मत नहीं किया, लेकिन हमारे मानीचंद भैया हिम्मत कर लिए। यानी शर्ट और बनियान उतार दिए, पैंट उतार दिए और बस अंडरवियर पहने थे। बोले मैं नहाता हूँ। जैसे पानी में सीढ़ी पर पानी पर उतरे, मैं रोने लगा जोर से, अरे नहीं नहीं मत जाओ मत जाओ। मैं दौड़ा पकड़ने लगे, वो फिर रुक गए मित्रों और वो फिर वापस चले आए। बोले अभी रोने लगा, मैं नहीं नहाऊंगा। और दूसरी बात मित्रों एक बताऊंगा कि मेरे पड़ोस में एक दूधनाथ लोहार है, थोड़ा सा ऐसे भी लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, झाड़ फूक मंत्र वंत्र कुछ बोलता है। तो हमारे मानचंद भैया का दोस्त था वो। तो वो बोला कि अरे भाई मैं आपको जादू सिखाऊंगा, मंत्र सिखाऊंगा। बोले कैसे? बोले आप एक खोपड़ी लाओ अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन। बोले ठीक है, इंतजार करे। दिवाली आई और गांव में जो छोटे बच्चों की डेथ होती है तो उनको दफना दिया जाता है। तो बोला एक खोपड़ी लाना। बोले ठीक है। तो 12 बजे, दिवाली के दिन 12 बजे रात, लालटेन और टार्च लेकर के, फावड़ा लेकर हमारे भैया गए। हमारे यहाँ से करीब 300-400 मीटर दूरी पर जो स्थान है, उनको मालूम था पॉइंट, वहाँ गए। और दूधनाथ धूल बैठा रहा, एक भीटा था वहाँ पर, वहाँ 100 मीटर दूर हो गए, खोद करके खोपड़ी ले आए। तब तक उसने समझ गया खोपड़ी ला रहे, तो भाग आया और वो गया, कंबल ओढ़कर लेट गया घर पर। और हमारे भैया आए, उसको ढूंढ रहे हैं, दूधनाथ कहाँ गए भाई, खोपड़ी लाया। ढूंढते ढूंढते उसने देखा तो कंबल ओढ़ा था, उठाया, दिखाया, अरे वो डर गया। बोले नहीं खोपड़ी जाओ रखा भाई। हम बोले तुमने कहा मंत्र सिखाएंगे। अरे बोले हम ऐसे मजाक कर रहे थे, हम तुम्हारी हिम्मत देखना चाहते थे। तुम्हारे भैया गए, फिर खोपड़ी से वहीं पर जहाँ से खोदा था वहीं पर ढक दिया मिट्टी से, फिर चले आए। ये उनकी हिम्मत की बात है। और मित्रों बहुत मितव्ययी थे। वो अपने बजट के हिसाब से खर्च करते थे, बजट के हिसाब, जितना वो कमाते थे उसी में अपना एडजस्ट करते, मेहनती बहुत थे। ये उनके बारे में मैंने आपको बताया। धन्यवाद मित्रों, पुनः मिलेंगे, नमस्कार।